अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर ऑल जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, या आपने उनको किस तरीके से मार्क करना होता है, या स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, या वीक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि ऑल टाइप्स ऑफ पॉइंट पीओआईज, मैंने पीओआईज लिखा हुआ है। ठीक है। पीओआईज मीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। शायद मे बी ये टाइप्स मैंने रॉन्ग लिखो, बट मुझे इंग्लिश नहीं आती आप सबको पता है। ठीक है। तो ये मैनेज कर लेना। तो लेट्स सी, बिना टाइम मतलब वेस्ट किए अपना वीडियो का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि ये हमारे प्रीमियम कोर्स की वीडियो है। ठीक है। तो सारे भाई अपना नोट्स जो है वो साथ रखिएगा। ठीक है। अगर आप फ्री हैं तभी वीडियो को देखें, अगर आप बिजी वगैरह हैं तो काइंडली वीडियो को स्किप कर दें, जब फ्री हो तभी आके देख लेना। ठीक है। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके इस कोर्स को जो है वो बनाया है। ठीक है। और अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि सब भाइयों का जो है वो फायदा हो सके। ठीक है। तो आपने वीडियो के साथ साथ नोट जो हैं वो लाजमी बनाने हैं। ठीक है। नोट्स के बगैर आपने नहीं चलना। तो जो भी मैं बात करूं आपने उसको नोट बनाने। और इंशाल्लाह पूरा का पूरा जो आईसीटी का कोर्स है वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर फ्री सिखाने वाला हूँ चंद आने वाले नेक्स्ट इंशाल्लाह दिनों में। ठीक है। तो लेट्स सी, वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। तो ये एक मैंने डायग्राम छोटी सी बना के रखी हुई है एफईडी के अंदर। ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साइड पे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिनको हम देखते हैं, या जिनको मैं मतलब देखता हूँ उनको किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ। मेरे पास नंबर वन पे कौन सा होता है, नंबर टू पे कौन सा होता है। ठीक है। और नंबर थ्री की भी बात करते हैं आगे चल के। देखें, जो नंबर वन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैं पहले स्ट्रॉन्ग की बात करूंगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग की नंबर वन पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जी स्ट्रॉन्ग। मैं मानता हूँ जी बीपीआर को। ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, आगे स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। ठीक है। आगे मैंने स्ट्रॉन्ग डाल दिया इसके। ठीक है। तो जो नंबर वन पे मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है जी वो है अपना बीपीआर। ठीक है। अगर बीपीआर का नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि बीपीआर बनता कैसे और आपने उसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। और इसके बाद मैं देखता हूँ जी अपना नंबर टू पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक है। ब्रेकर, शायद ये मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आपने इसको मैंने जरूर कर लेना, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, ये भी मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो नंबर वन पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे बीपीआर मिल रहा है तो मैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको मार्क करता हूँ। ठीक है। और नंबर टू पे आता है जी हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी, मैं इसको भी स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। ठीक है। और नंबर तीन पे हमारे पास आता है जी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक है। ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग है। और एक मैं देखता हूँ इम्बैलेंस, इसको मैं आईएम भी लिखता हूँ। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में, आपको पता है कि मैं क्यों नहीं लिख रहा इसको आगे। ठीक है। तो आईएम भी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, शायद ये एक स्पेस मैंने दबा दी उसमें अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, आईएमबी इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है। और एक होता है लास्ट पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये है जी वीक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वीक, ओ बी एफ पी जी। ठीक है। जो नंबर फाइव पे है ये बिल्कुल वीक होगा। ठीक है। अगर हमें एक मिसाल है, कोई भी चांस नहीं मिल रहा तो मतलब हम इसको लेने की कोशिश करते हैं हमारे लास्ट वाले पीओआई को। ठीक है। अगर मिल रहे हैं तो हम ऑफिशियली नंबर वन पे देखते हैं हमें बीपीआर मिल जाए, नंबर टू पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईडी, नंबर थ्री पे मैं देखता हूँ मुझे ऑटो ब्लॉक एफईडी मिल जाए, नंबर फोर पे मैं देखता हूँ मुझे इम्बैलेंस देखने को मिल जाए, और नंबर फाइव पे मैं जो देखता हूँ वो है वीक ऑटो ब्लॉक एफईडी। ये वीक टाइम फ्रेम नहीं है, ये वैसे ही वीक है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। तो ये पांच तरह के मार्केट के अंदर जो है ना पीओआई के ये टाइप्स हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ पांच तरह के ही पीओआईज हैं। शायद आपने काफी ज्यादा सुने होंगे, मेडिकेशन ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या, मतलब लोगों ने नेम दिए हुए हैं। तो आसान लफ्जों में समझें कि ओवरऑल आप इन पांच पीओआईज को लेकर चलें। ठीक है। आपको इनमें से कोई भी पीओआई नजर आ रहा है, आपको कोई भी एक पीओआई इनमें से मिल रहा है, तो आप उसको देख कर ट्रेड प्लान अपनी कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेड कैसे प्लान करनी वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना हमारा आज का टॉपिक है कि हमने
कौन कौन से मार्केट के अंदर पीओ होते हैं और हम कौन कौन से देख के स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, वो हम बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आप भाइयों को। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इंशाल्लाह अपना पूरा का पूरा कोर्स जो है वो पब्लिक कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो हमने देख लिया। अब ऐसा करें, जो आपने नोट बुक उठाई है उसमें लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ इसको नोट करें कि लिखें। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। नंबर 1 पे लिखें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आप इसका टाइटल दे दें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिख दें। ठीक है, और जो नंबर 1 पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो आता है जी बीपीआर। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बीपीआर आता है। आप इसको लिख लें कि नंबर 1 पे जो स्ट्रॉन्ग पीओआई आता है वो है बीपीआर, और जो नंबर 2 पे स्ट्रॉन्ग पीओआई आता है वो है ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक है, और नंबर 3 पे लिख दें कि जो स्ट्रॉन्ग पीओआई आता है वो है ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, और नंबर 4 पे आता है जी इम्बैलेंस। ठीक है, और नंबर 5 पे आता है वीक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। शायद काफी भाइयों ने ये पहली बार नाम सुना हो कि वीक ऑर्डर ब्लॉक एफईडी क्या होता है या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एफईडी क्या होता है। तो टेंशन ना लें, मैं आगे चल के आपको ये भी गाइड करता हूँ। ठीक है, तो मे बी ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसको मैं अब करता हूँ इधर साइड पे। ठीक है, अब मैं आपको ड्राइंग जो है वो बना के दिखाता हूँ कि वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कैसे होते हैं और आपने उन सबको कैसे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी बीपीआर की। देखें, ये प्राइस जा रही है बाइंग में। ठीक है, तो बाइंग में ऑफिशियली आप भाइयों को पता है कि कैंडल्स ऐसे मोमेंटम तो नहीं ना बनेगी, हर कैंडल के ऊपर विक्स होती है इस तरीके से। ठीक है, हर कैंडल के ऊपर विक आती हैं, तो मैं इन कैंडल की जो है जल्दी से विक वगैरह भी लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कैंडल की विक वगैरह लगा दी। अब आपने क्या देखा, आपने देखा एक एफईजी। ठीक है, जिन भाइयों को नहीं पता कि बीपीआर कैसे बनता है उनका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि बीपीआर कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या बनेगा, बीपीआर कैसे बनेगा। मार्केट क्या करती है, एक एफईजी के सामने एक और एफईजी बना देती है। ठीक है, इन कैंडल की मैं विक बना देता हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी ना, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे आपको मोमेंटम कैंडल तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक एफईजी के सामने एक और एफईजी बन गया, तो उसे हम कहते हैं बीपीआर। ठीक है, जो कि मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको ट्रेड अच्छे तरीके से करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये पहले पूरा ग्रीन कलर में एफईजी मार्क किया हुआ है मैंने, और जो नंबर 2 पे मैंने ये रेड वाला जोन मार्क किया, ये क्या मैंने मार्क किया है, सामने वाला एफईजी, और थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड में एफईजी आ रहा है वो मार्क कर लिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक बनता है जी बीपीआर। तो नेक्स्ट टाइम आप जहां भी देखेंगे कि एक एफईजी के सामने एक एफईजी बना हुआ है, तो वो आपका रहेगा जी बीपीआर। एक बात बताता चलूं, अगर ये वाला एफईजी नहीं है, तो मतलब ये वाला एफईजी है ही नहीं, तो यहाँ पे बीपीआर ही नहीं बना। ठीक है, तो एफईजी के सामने एफईजी का होना बहुत जरूरी है। अगर एफईजी के सामने एफईजी नहीं है तो वो तो खत्म होगा खेल, वो है ही नहीं एफईजी। ठीक है, तो अपने रूल के अंदर ये लिखें कि एफईजी के सामने जब भी एफईजी बनेगा तो उसको हम बीपीआर बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। अब आपने वेट करना है कि प्राइस आपके पीओआई को जाके वापस मतलब टैप करे, तो आप इजीली यहाँ से अपनी ट्रेड जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप कोई कंफर्मेशन देखते हैं या क्या देखते हैं, वो मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। ठीक है, अभी मैं इसी आपको बता रहा हूँ कि ऑल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, वो आप किस किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 का मैंने बता दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी एफईजी के सामने एफईजी बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी बीपीआर। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक इसका ऑपोजिट बना के दिखा दूँ। इस तरीके से मार्केट आ रही है सेल में। ठीक है, अब पहले हमने सेल का बनाया ना, तो एक बाय का बना के दिखा देता हूँ आप भाइयों को। ये मार्केट सेल में आ रही है। ठीक है, सेल में आने के बाद ये क्या बना हमारे पास, एक इसको अभी के लगा देते हैं इतनी, ये एक बना है हमारे पास एफईजी। ठीक है, अब हमने वेट करना है कि इसी एफईजी के सामने एक और एफईजी बन जाए। आपने वेट किया, ठीक है, इसी एफईजी के सामने एक और एफईजी बन जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, ये बाइक है, ये एफईजी, और ये एफईजी, ये कैंडल बनेगी तभी बनेगा ना यार, सॉरी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये लें, ये कैंडल बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसकी विक वगैरह ये हो गई। ठीक है, तो इस वाले एफईजी के सामने ये वाला एफईजी आ गया। ठीक है, आई होप आप भाइयों को समझ आ रही होगी। इस वाले एफईडी के सामने एक ये वाला एफईडी बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं बी पी आर।
ठीक है, BPR, जो कि नंबर 1 पे आपने रखना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी मतलब देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पे मैं ये देखता हूँ अपना BPR। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप ले लीजिएगा। तो नंबर 2 पे बात करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से आपके सामने बनता है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग मान के चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं इस तरीके से। मार्केट जा रही बाइंग में। ठीक है, बाइंग में जाने के बाद ये आ गई मार्केट नीचे। रिट्रेसमेंट आती है ना, आपको पता है रिट्रेसमेंट आती है मार्केट के अंदर। ये रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, अब इन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ये सॉरी, ये रेड, ये कलर चेंज किया मैंने। मार्केट क्या करती है, मार्केट करती है जनाब इस वाले हाई को ब्रेक। किस वाले हाई को, इस वाले हाई को। ठीक है, इस वाले हाई को मार्केट करती है ब्रेक। ठीक है, तो ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने, कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता वो क्या क्या सीन है या क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ब्रेकर ब्लॉक को कैसे देखना है, जैसे ही मार्केट कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके सामने करते हैं, तो उसकी जो एक लास्ट कैंडल है वो आपने मार्क कर लेनी है। ठीक है, और ये रूल इसका याद रखना है, नोट के अंदर ऐड कर लेना है कि इस कैंडल के सामने ये वाला FEG को होना बहुत जरूरी है। अगर FEG नहीं है तो छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। FEG है तो ये आपके पास बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ BB। ठीक है, मैं इसको डबल B बोलता हूँ, मतलब BB। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर 2 पे स्ट्रॉन्ग जोन बन के आता है ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस इसको आके वापस टैप करे तो यहाँ पे आप अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद इजीली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको एक सेल का भी जो है वो इधर ही बना के दिखा देता हूँ। इसको भी इधर ही रहने देते हैं और इधर एक सेल का बना देते हैं। ये प्राइस आ रही है सेल में। ठीक है, कुछ यहाँ पे इनकी विक्स वगैरह जो है वो लगा लेते हैं। ये आई है आपके पास रिट्रेसमेंट। ठीक है, और रिट्रेसमेंट आने के बाद ये आपकी एक कैंडल है लास्ट वाली। आप प्राइस क्या करें, इस स्ट्रक्चर को नीचे ब्रेक कर दे कुछ इस तरीके से, सामने FEG वगैरह बना के इतना। ठीक है, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब ब्रेकर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये आपका ब्रेक और स्ट्रक्चर जो हुआ है, ये आप लास्ट कैंडल जो भी होगी, जो छोटी कैंडल होगी वो आपने मार्क करनी है, बड़ी कैंडल आपने मार्क नहीं करनी, ये नोट के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा जी ब्रेकर ब्लॉक। और ये भी याद रखना है कि इसके सामने FEG का होना बहुत जरूरी है। FEG नहीं है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास सेल का बन गया। जैसे प्राइस इसको टैप करेगी, यहाँ पे आप अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद अपनी जो है वो सेल की तरफ एंट्री जमा जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 पे जी मैं इसको देख के चलता हूँ कि जी हाँ ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही प्राइस इसको टैप करेगी मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा साथ साथ। अब आगे बात करते हैं जी, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक FEG। आई होप ये तो काफ़ी दोस्तों को पता ही है, मतलब पता है ऑर्डर ब्लॉक FEG कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। तो मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग में शायद इधर उधर कर रहा हूँ, कुछ लोग शायद भाई मेरे कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे लगा ली रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, आई होप आप सबको पता होगा कि रेड कैंडल जो होती है ना, ये वाली कैंडल, ये अगर इनगल्फ हो जाए एक ग्रीन कैंडल के अंदर तो वो होती है ऑर्डर ब्लॉक। और एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए FEG के साथ। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ ये वाली रेड कैंडल है, सिर्फ जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रेड कैंडल है। और जो आपका FEG है, ठीक है, FEG कौन सा है, FEG आपका नंबर 1 कैंडल का आपने हाई लेना है और नंबर 2 कैंडल को आपने छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो लेना है। आई होप सब भाइयों को पता ही है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल बिगिनर तो अब है नहीं, आपको FEG का ना पता हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, FVG। ठीक है, इसको मैं नंबर 3 पे स्ट्रॉन्ग लेके चलता हूँ। अब मैं स्ट्रॉन्ग इसको क्यों लेके चलता हूँ, मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। अब इसका देखें कलर कौन सा है ऑर्डर ब्लॉक का। अगर आप लोग बाय कर रहे हैं और ऑर्डर ब्लॉक रेड कलर का बना हुआ है, ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आप बाई नोट कीजिएगा इसके। अगर आप लोग बाय कर रहे हैं और ऑर्डर ब्लॉक रेड कलर का बना हुआ है और ग्रीन कलर का FEG बना हुआ है, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक FEG रहेगा। ठीक है, आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक जो है वो सेल का बना के दिखा देता हूँ इसी के सामने, और ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, आपका डाउट भी क्लियर हो सके। ये बनी है आपके पास एक लास्ट कैंडल। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, इसने इसको इनगल्फ करना है और थर्ड कैंडल ने एक FED बना देना है इसके नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल का। ठीक है,
ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना, और जो आपके पास एफ बनेगा वो नंबर वन कैंडल का लो लेना है और थर्ड कैंडल का आपने हाई लेना है, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल का आप सेल करने लगे हैं, ठीक है, आप सेल करने लगे हैं, अगर ग्रीन कैंडल का आपके सामने आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एफ बनेगा, ठीक है। आई होप मेरे भाइयों को समझ आ रही होगी मेरी बात की कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। अगर ग्रीन कलर का है तो वो आपके लिए स्ट्रोंग रहेगा, अगर रेड कलर का है तो वो भी आपके लिए स्ट्रोंग रहेगा। रेड आपने बाय में स्ट्रोंग देखना है और ग्रीन को आपने सेल के लिए जो है वो स्ट्रोंग देखना है। आगे मैं छोटी सी बात करता चलूँ या उसको एंड पे लेके आते हैं, जो इम्बैलेंस है ना इसको एंड पे करते हैं, और जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना, इधर देखने हैं अब जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है फिर ये बनेगा, यार ये कुछ है इधर उधर, अच्छा। अब ये प्राइस ऊपर जा रही हैं, ठीक है, कुछ इतना, ये प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, प्राइस जो है वो इतना आ चुकी है। अब आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एफ ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या है, एफ है, इसके अंदर एफ है, इसके अंदर एफ है, ठीक है। तो अब मैं वीक ऑर्डर ब्लॉक किसकी बात कर रहा था, आपने अकेला एफ कभी भी मार्क नहीं करना, इस तरीके से अकेला एफ कभी भी ना मार्क करें। जो एफ के बैकग्राउंड में कलर आ गई, कलर सॉरी बोल रहा हूँ, जो एफ के बैकग्राउंड में कैंडल आ रही होगी उसको आपने मार्क कर लेना है, वो ही आपका रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका रहेगा ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका क्या रहेगा, एफ। तो ये वाला आपके पास वीक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी रहेगा, जिसको मैं लो प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी, मतलब वीक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। इसके चांस 100% चलने के भी हो सकते हैं लेकिन कम है। लेकिन एक बात बताता चलूं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर 100% वाली कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब आप ट्रेड देख रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपको इस तरीके का कोई सिनेरियो देखने को मिल रहा है तभी आपने इसको यूज करना है, नहीं तो अदर आपने इसको वो अवॉइड करना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग कुछ देखने के लिए मिल रहा है तो आपने स्ट्रॉन्ग ही देखना है, इस चीज को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, ये मिल रहा है, तो आपने इसको एग्री करके फिर जो भी होगा एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। तो आपने इसको मार्क कर लेना है। अब मैं आपको सेल का भी एक साइड पे बना के दिखा देता हूँ, इस साइड पे आ जाए। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, रेड कैंडल्स बनाती हुई आ रही है नीचे, ठीक है। इधर बनता है जी आपका एफ ठीक है। एफ के बाद ये आपका रहेगा एफ ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, ये वाली रेड कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक रहेगी, ठीक है। तो सेल अगर आप करने लगे हैं, ये आपका एफ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी आपने लेवल मार्किंग करने, ऑर्डर ब्लॉक और एफ दोनों को बांध किया करें। अगर जिस कैंडल के अंदर एफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दें, उसको हम मार्क ही नहीं करते, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ का होना बहुत जरूरी है, अगर एफ नहीं है तो आप उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मान सकते, ठीक है। तो अगर आप सेल करने लगे हैं, आपको रेड एफईजी और बैकग्राउंड में रेड कैंडल मिल रही है, तो ये आपका वीक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी रहेगा, ना कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वही बात बनेगी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एफईजी देखने को मिल रहा है तब आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आई होप मेरे भाइयों को समझ आ गया होगा। तो अब आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें और जो जो मैंने जिस जिस तरीके से आपको बताया है वो आप अपना नोटबुक के अंदर भी ऐड कर लें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो नंबरिंग चेंज की है, हमारा आईएम भी बच गया इम्बैलेंस, ठीक है। पहले इसकी बाय की बात करते हैं। देखें, प्राइस जैसे ही जा रही है ना आपके सामने इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर जा रही, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा मार्केट इस तरीके से कुछ जो है ना वो गैप सा बन जाता है, ठीक है। अब एफ की बात नहीं कर रहा मैं, अब आपके सामने गैप कौन सा बना है ये आपने देखना है। देखें, विक टू विक आपने नहीं जाना, आपने जाना है कैंडल टू बॉडी, ठीक है। कैंडल की बॉडी आपने ये नंबर वन बॉडी ले ली आपने, ठीक है, और ये नंबर टू की भी लो वाली बॉडी आपने ले ली इतनी। तो अब हाँ, वीक एग्री करता हूँ मैं, वीक आ रही है, लेकिन अगर इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है, ये इम्बैलेंस होता है प्राइस, इसको वापस जो है ना वो टाइप करने के लिए आता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं यूज करता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं है कुछ भाई करते हैं ये नहीं करते। आईसीटी के ट्रेडर जो है वो ये करते हैं, तो मैं आईसीटी का ट्रेडर हूँ तो मैं भाई ये करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी मार्क करता हूँ कि जो कैंडल और कैंडल की बॉडी की तरफ, अब इधर देखे ना, इधर कोई गैप नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। तो इधर एक कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी के दरमियान
विक्स को आपने नहीं देखना, बॉडी तो बॉडी आपने देखना है, वो आपको नजर आ रहा है। तो ये है जी आपका इम्बैलेंस। आई होप आप भाइयों को क्लियर हुआ होगा। सॉरी, मैं एक रेड की एग्जांपल बना के दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर 2 है कैंडल आपकी। शायद वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इतना, ये कुछ इतना। अब इधर देखें, गैप नहीं आ रहा, इधर देखें। सॉरी यार, ये विक्स जो है ना वो तो काफी मोटी मोटी बन रही है इसमें। ठीक है, अच्छा। अब इधर कौन सा गैप आ रहा है आपके पास? आप ये देखें भाई, ये कैंडल का 1 आपने लो लिया और ये कैंडल 2 का आपने हाई ले लिया। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है वो, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल की बॉडी आपस में नहीं ना टकरा रही है, कुछ गैप सब बना हुआ आ रहा है। आपने विक्स पे नहीं जाना, विक्स हो सकती है दरमियान में, विक्स पे नहीं जाना, आपने बॉडी टू बॉडी देखना है। अगर कुछ इस तरह का देखने को आपको मिल रहा है, तो ये आपके पास रहेगा इम्बैलेंस। ठीक है, सेल का जब प्राइस इसको वापस जाके टैप करेगी, तब आप इससे इजीली अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपके पास, सॉरी, ये आपके पास रहेगा बाय के लिए। ठीक है, और वो आपके पास रहेगा जी सेल के लिए। ठीक है, आई होप आप सब भाइयों के जो भी डाउट्स वगैरह हैं इसके अंदर वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका सेल के लिए और ये रहेगा आपका बाई के लिए। तो ये है जी ऑल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम आप मार्केट के अंदर देखते हैं: ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये 5 किस्म के ओवरऑल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं, और इनसे मतलब हम अपनी ट्रेड वगैरह प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं काम देता हूँ, अगर कोई भाई लास्ट पर देख रहा है ना, एंड तक किसी भाई ने देखा है, तो वो भाई क्या करे, इस वीडियो के नीचे एक आपने कमेंट छोड़ देना। ठीक है, आपने इस वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ किसी भाई ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है। ठीक है, वो भी भाई करेगा जो इस वीडियो को यहाँ तक देख के आया है, तो वो भाई जरूर इसके नीचे कोई भी कमेंट जो है वो मतलब छोड़ दीजिएगा। बल्कि कोई भी नहीं, मैं आपको एक देता हूँ। आपने आपने बल्कि वीडियो के नीचे ना ओके लिख देना है। ठीक है, कमेंट के नीचे ओके लिख देना है। अगर जिस भाई ने, जो भाई सीरियस होगा वो इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस कोर्स की वीडियो है। ठीक है, मेरे प्रीमियम कोर्स की वीडियो है ये, सिर्फ मेरे स्टूडेंट को पता है, तो ये मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अच्छा। तो आपने अगर एंड तक वीडियो को देखा है, तो आपने वीडियो को नीचे ओके कर देना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं नेक्स्ट भी लेक्चर जो है वो दिन ब दिन इंशाल्लाह हर रोज करने की कोशिश किया करूंगा, ताकि आपको हर रोज नया लेक्चर जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब भाइयों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।